हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग का अल्फ़ाबेट्स। अभी तक हम लोग अल्फ़ाबेट से टोटल 2 पार्ट को स्टडी कर चुके हैं। ये आपका पार्ट 3 है जिसमें हम लोग नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज के बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें से दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी के एग्जाम में, चाहे वो आपका एएलपी हो चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, सही में सारा क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है। तो अगर जो आपका ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स को जोड़ते हुए टोटल नंबर ऑफ लेटर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15 लेटर दिया हुआ है। ठीक है, 15 लेटर को हम लोग 3 में डिवाइड कर लेते हैं ना, 3 बराबर पार्ट में इसको बांट लेते हैं। अगर 3 बराबर पार्ट में बांटेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए एक चीज़ इसमें और एक खासियत है 3 बराबर पार्ट में बांटने का, कि यहाँ पे जो है वो आपका यू भी डब्ल्यू ही दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो बार बार लेटर जो है आपका यू भी डब्ल्यू ही रिपीट हुआ है। दैट मीन्स आपका जो भी वर्ड होगा ना वो या तो यू होगा या तो भी होगा या तो फिर डब्ल्यू होगा। इसी तरह से वर्ड जो है आपका रिपीट होगा। पहले अगर हम लोग इसको 3 में डिवाइड करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डब्लू है, भी है, क्या नहीं है तो यू नहीं है, यू यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डब्लू है, यू है, क्या नहीं है, भी नहीं है तो भी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भी है, यू भी है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डब्लू हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे यू है, डब्लू है, क्या नहीं है, भी नहीं है। चलिए आते हैं ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे बताई हूँ उस तरह से यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अरेंज लेटर इन पेयर्स ऑफ 3, पहले आपको 3 के पेयर में लेटर को अरेंज करना है, उसके बाद में फिर आपको जो मिसिंग इन लेटर है उसको आपको राइट कर देना है। ठीक है, ये आपका आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका। देखिए इसमें भी आपको क्वेश्चन वही दिया हुआ है, ठीक ना, बस यहाँ पे आपके पास श्रृंखला जो है अक्षर श्रृंखला अलग अलग दिया हुआ है। इसमें अक्षर श्रृंखला आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर भी है, लेटर भी है। आपके पास 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर 1 2 दिया हुआ है, लास्ट में 6 दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका नंबर का जो सीरीज जो है वो बनेगा। सिंपल सा है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नंबर का सीरीज जो है वो किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि देखिए 1 है, 1 के बाद 2 दिया हुआ है, 2 के बाद ऑब्वियस सा चीज़ है कि यहाँ पे 3 आएगा, कहीं पे 4 आएगा, कहीं पे 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया हुआ है। साथ साथ यहाँ पे लेटर भी आएगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे क्यों बोले कि 3 4 5 आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो हर ऑप्शन में आपके पास 3 4 5 दिया हुआ है। इसमें और एक चीज़ है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का पेयर है, यहाँ पे 2 का पेयर है, यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट दिया हुआ है, 3 लेटर दिया हुआ है। पहला में आपके पास एक लेटर दिया हुआ है। दैट मीन्स एक चीज़ आप दिमाग लगाइएगा कि अगर यहाँ पे भी हम लोग 1 लेटर कहते हैं तो यहाँ पे 1 लेटर वाला 2 वर्ड हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे 2 लेटर वाला 2 वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे 3 लेटर वाला 2 वर्ड हो जाएगा। क्लियर है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 सी हो गया, यहाँ पे 3 जेड हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 दोनों जगह हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग 5 कर देते हैं ना तो देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे मान लेते हैं 4 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ 4 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 4 और 5 करते हैं ना तो यहाँ पे ये आपका 2 बी हो गया और 2 वाई हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 3 कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पे हम लोग ए कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ए करने के बाद क्या हुआ कि ए और एक्स जो है यहाँ पे एक लेटर सिंगल लेटर हो गया, और यहाँ पे 3 और 4 के साथ बी 2 लेटर हो गया, और 5 और 6 के साथ यहाँ पे सी 3 बार हो गया ना। तो इस तरह से आपका आ जाइए कूट पे कूट के अनुसार करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जी हाँ वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए होगा, फिर 3 4 5 और लास्ट में आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस आपको पैटर्न को ध्यान से समझने का ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि ऑल डिजिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे जितने भी डिजिट हैं सारे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया हुआ है वही सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। यहाँ पे आपके पास पैटर्न जो है वो देखिए, यहाँ पे आपके पास पैटर्न ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। समझते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे सी है, ए है, ठीक है, उसके बाद में एक्स है, जेड है।
अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे ए बी सी और एक्स वाई जेड का सीरीज बन रहा है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मिसिंग क्या है तो यहाँ पे बी मिसिंग है, एक्स दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, मिसिंग क्या है वाई है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, मिसिंग क्या है बी है। तो बहुत ईजी से जो है ना वो आपको देखते के साथ ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सी और ए दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग बी कर देंगे सिंपल सा। उसी तरह से यहाँ पे एक्स और जेड दिया हुआ है तो यहाँ पे वाई कर देंगे सिंपल सा। और यहाँ पे ए और सी दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम लोग बी कर देंगे। यहाँ पे जेड और एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे वाई कर देंगे। और यहाँ पे सी और ए दिया हुआ है तो यहाँ पे बी कर देंगे। आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी वाई बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस क्वेश्चन का पैटर्न देखना है और पैटर्न देखने के बाद में आपको देखना है कि आपके पास ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। जिस तरह से आपका ऑप्शन दिया हुआ है और जिस तरह से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी आपका आरआरबी एएलपी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपका जरूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन देगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में दे सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे तो लिखा हुआ है अरेंज लेटर इन पेयर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना वो आपका इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ना इसमें क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास बैट है, थीन है, रिप्लाई है, लेंथ है। इसमें कॉमन सिर्फ एक ही चीज़ है कि यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 6 लेटर है। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शन में। ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें मैच करता हो। बैट अलग चीज़ है, थीन अलग है, रिप्लाई अलग है, लेंथ अलग है। इसमें कोई भी आपका रिलेवेंट नहीं है जिसको आप मैच कर सकते हो। मैच करने वाला एक ही चीज़ है कि ये सारा जो है वो आपका एक असेंडिंग लेटर में अरेंज किया हुआ है। पहले 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, फिर 6 लेटर। तो ऑब्वियस सा चीज़ है कि आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो होगा वो 7 लेटर होगा। दैट मीन्स आपका डिस्प्ले DISPLAY आपके पास यहाँ पे टोटल 60 लेटर होता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे वही चीज़ आपके पास लिखा हुआ है ऑल लेटर्स अरेंज इन +1 ना, यानी कि सभी लेटर में +1 करके जो है इसको अरेंज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका श्रृंखला से ही रिलेटेड है। मतलब जिस तरह के भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं सेम वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके पास कुछ कलर का नाम दिया हुआ है। अगर आप कलर के नाम को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे पहले वॉयलेट दिया हुआ है, इंडिगो दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है, ग्रीन दिया हुआ है। और ये आपका जो है वो स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है। किस चीज़ का नेम दिया हुआ है, रेनबो है ना आपका। रेनबो में कितना कलर होता है टोटल इसका 7 कलर होता है। उसी 7 कलर में से 4 कलर जो है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना। क्या होता है, तो जी हाँ रेनबो में जो 7 कलर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको VIBGYOR बोलते हैं ना। इसको विबग्योर भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर बोलते हैं। तो यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ग्रीन के बाद क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। येलो के बाद कौन सा होता है, ऑरेंज होता है। ऑरेंज के बाद कौन सा होता है, रेड होता है ना। इस तरह से इसको विबग्योर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आरआरबी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका जिस तरह से भी हम लोग इससे पहले 2 क्वेश्चन के पहले जो पढ़े थे उसी तरह का अच्छा श्रृंखला दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये किस तरह का पैटर्न दिया हुआ है ना। देखिए सेम वही पैटर्न जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना वही पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका आरआरबी NTPC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए अगर यहाँ पे हम लोग इसके पैटर्न को समझते हैं तो बहुत ईजी सा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर देखिए कितना है, तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 12 15 16 18 टोटल कितना लेटर है यहाँ पे, टोटल 18 लेटर आपके पास है ना। 18 को क्या करना है, यहाँ पे भी आपको 3 बराबर पार्ट में बांटना है। देखिए हम लोग 3 में इसलिए भी बांटे हैं ना क्योंकि यहाँ पे लेटर 3 ही दिया हुआ है, ABC 3 लेटर दिया हुआ है। यही 3 लेटर जो है आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए भी हम लोग जो है ना वो नंबर को 3 के ही पेयर में बांट रहे हैं। अगर 3 के पेयर में बांटते हैं यहाँ पे तो देखिए इसको अलग कर देते हैं। यहाँ पे C है, B है, क्या नहीं है, A नहीं है। यहाँ पे अगर इसको अलग करते हैं तो यहाँ पे B है, A है, क्या नहीं है, C नहीं है। लिखते जा सकते हैं हम लोग जल्दी जल्दी ना कि क्या क्या यहाँ पे मिसिंग दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे CAB दिया हुआ है, ये कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए
ए है, सी है, क्या नहीं है, बी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसको हम लोग अलग करते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ए है, बी है, यहाँ पे क्या नहीं है, सी नहीं है। उसी तरह से इसको अलग करते हैं। यहाँ पे ए है, सी है, यहाँ पे क्या नहीं है, बी नहीं है। चलिए आते हैं यहाँ ऑप्शन पे ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए क्या मैच कर रहा है। तो जी हाँ, ऑप्शन में आ जाइए। ए दिया हुआ है, फिर सी है, फिर बी है, फिर सी है, फिर बी है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल नंबर आपको निकालना है, उसको पेयर में अरेंज करके आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये आपका इस तरह से आ गया है ना। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है श्रृंखला दिया हुआ है ना। श्रृंखला आपके पास क्या है, वी जेड ए दिया हुआ है, डी वाई सी दिया हुआ है, एफ एक्स ई दिया हुआ है, एच डब्ल्यू जी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो फर्स्ट लेटर की हम लोग बात करते हैं तो बी के बाद डी आया है। अगर बी में +2 करते हैं तो डी आता है, डी में +2 करते हैं तो एफ आता है, एफ में +2 करते हैं तो एच आता है, ठीक है। यानी आपका इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा, तो एच में +2 करेंगे तो यानी एच के बाद आई जे हो जाएगा। यानी जे में आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये तो आपका नहीं होगा बिल्कुल भी। तो जे के लिए आपका इसमें देखेंगे किसी को। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट डिजिट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ है जेड, जेड के बाद वाई दिया हुआ है, वाई के बाद एक्स दिया हुआ है, एक्स के बाद डब्ल्यू दिया। दैट मीन्स ये क्या है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक एक लेस हो रहा है। तो डब्ल्यू से पहले क्या होता है, तो डब्ल्यू से पहले आपका जो है वो आपका भी होता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जे और भी हो गया। तो जे और भी तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका जे इसमें भी नहीं दिया हुआ, ये आपका कट गया। जे और भी के लिए हम लोग इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। इसके लिए हम लोग लास्ट लेटर को देखना पड़ेगा। ए के बाद सी दिया हुआ है, सी के बाद ई दिया हुआ है, ई के बाद जी दिया हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस दिया, तो जी के बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होता है, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस आपको पैटर्न को समझना है और राइट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेटर +2 और सेकेंड लेटर में -1 करेंगे और थर्ड लेटर में +2 करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पास दिया हुआ है। श्रृंखला से ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा ईजी। देखिए पहले आपके पास सुमा दिया हुआ है, SUMA दिया हुआ है, फिर ASUM दिया हुआ है, फिर MASU दिया हुआ है। देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तो एस को आप कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए, मतलब इसको स्थिर कर दीजिए। एस के पहले यहाँ पे ए आ गया है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास ये लेटर बन गया। उसके बाद में अगर आप देखिएगा तो एस यहीं पे है, फिर उसके बाद में यहाँ से एम जो है वो आपका उठ करके आ गया है इस लेटर में। यानी आपका अगला लेटर जो है ना वो आपका यू जो है वो उठ करके इधर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है क्योंकि वो इसी फॉर्म में ये अरेंज हुआ है, इसका और भी कोई अलग वे नहीं है अरेंज करने का। दैट मीन्स आपका यहाँ आगे में क्या होगा, तो जी हाँ आगे में अगर आप देखिएगा तो आगे में ये जो है ना वो आपका फिर से नेक्स्ट हो जाएगा, यानी UMAS हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका RRB NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी इसका कॉन्सेप्ट है ना, कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है, बस इसको देखना है लेटर को कि किस तरह से इसको अरेंज किया है, आपको अरेंज कर देना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है अक्षर श्रृंखला। यहाँ पे भी आपके पास अक्षर श्रृंखला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले W है, फिर S है, फिर O है और फिर K है। अगर यहाँ पे आप डिफरेंस देख पाइएगा तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे है आपका W के बाद S दिया हुआ। W कितने डिजिट पे आता है, तो ये आपका 23 पे आता है। 23 में से कितना माइनस कर देंगे तो S आएगा। तो जी हाँ 23 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 में क्या होता है, S होता है। और 19 में -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका O होता है। O कितना पे आता है, 15 पे आता है। अगर 15 में से 4 लेस करें तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। K कितने पे आता है, 11 पे आता है। 11 में अगर 4 लेस कर देंगे तो कितना आएगा, तो जी हाँ ये आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 7 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो जी हाँ 7 नंबर पे आपका जो लेटर आता है वो है आपका G। G जो है आपका 7 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपका RRB NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया था ना, इसलिए आपका इस तरह से आ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझेंगे ना। देखिए आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपके पास लेटर दिया हुआ है, मतलब अरेंजमेंट करके दिया हुआ, आपको अरेंज करना है इसको। इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको इसको अगर पेड़ लगाइएगा तो कैसे पेड़ लगाएगा, इसमें पेड़ लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए B रिपीट हुआ है, फिर D आ गया है। फिर अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C दिया हुआ है, फिर डैश दिया हुआ है, फिर DD दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो B के बाद एक लेटर आया है D। उसी तरह से C
और डी, डी के बाद आया है आपका ई, और ई ई डी डी, और यहाँ पे ई ई होगा, उसके बाद में आएगा आपका एफ, और डबल ई डबल एफ के बाद आपका आया है जी, और डबल एफ डबल जी के बाद आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, उसी तरह से आपके पास डबल जी और डबल क्या होना चाहिए, ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यही पैटर्न जो है आपका बन रहा है, यानी कि डबल बी डबल सी डी के बाद आपका हो जाएगा डबल सी डबल डी ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डबल डी के बाद डबल ई हो जाएगा, डबल डी डबल ई और एफ हो जाएगा। उसके बाद में आपका डबल ई डबल एफ के बाद जी हो जाएगा, और डबल एफ डबल जी के बाद आपका यहाँ पे एच हो जाएगा, और उसी तरह से यहाँ पे डबल जी और यहाँ पे डबल एच हो जाएगा, यानी कि सब डिजिट जो है ना आपका दो दो बार यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देख लें ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग 5-5 लेटर में इसको डिवाइड किए, इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 2-2 का पेयर बन रहा है, और तीसरा जो है वो आपका सिंगल रह जा रहा है। हर में आपका वही हो रहा है, 2-2 का पेयर बन रहा है, तीसरा नंबर सिंगल रहा है, 2-2 का पेयर बन रहा है, तीसरा नंबर सिंगल रह रहा है, इसलिए हम लोग उसी तरह से इसको ना आगे के लेटर को भी अरेंज किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका प्रिंटेड मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, प्रेजेंटेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा। आपका सबसे पहले यहाँ पे जो मैं लास्ट में हमको मैं बताती थी वो आपका पहले आ गया है ना, लेकिन दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं ना। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 13 14 और 15। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना दिया हुआ है, 15 दिया। तो सिंपल सा है कि 15 दिया हो तो इसको कितना में 3-3 में इसको भी डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए तो ए बी सी डी ई एफ जी तक यहाँ पे लेटर दिया हुआ है ना, जिसमें थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे आपके पास ए बी दिया हुआ है, सी नहीं है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास ए सी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास डी ई एफ जी तक लेटर दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको आगे का ही लेटर लिखना होगा। तो ए बी सी हो गया, ए सी के बाद आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे डी आना चाहिए, क्योंकि बी तो आपका पहले से रिपीट होगा नहीं, यहाँ पे बार बार कोई भी 2 लेटर जो है वो रिपीट नहीं हुआ है। उसके बाद में अगर आप देखिएगा तो ए डी ई दिया हुआ है, क्या आना चाहिए, तो जी हाँ ए डी ई के बाद आपका जो है वो ए लेटर आना चाहिए। देखिए एक चीज़ और आप इसमें कॉमन देखिएगा ना, कॉमन क्या है कि आपका कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही कॉमा दिया हुआ है, कॉमा के बाद जितना भी फर्स्ट लेटर स्टार्ट हुआ है ना, सबका जो है वो ए स्टार्टर हुआ है, यानी कि इसका भी ए से स्टार्ट हुआ है, ये भी ए से स्टार्ट हुआ है, ये भी ए से स्टार्ट हुआ है। तो कॉमा के बाद जो लेटर आएगा ना वो आपका ए से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमा के बाद जो लेटर है वो आपका ए ही है, इसलिए आपका ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे ए ही होगा ना। तो ये आपका सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया। लास्ट में देखिए आपका क्या दिया हुआ, तो जी हाँ अगर लास्ट में वो देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ए के बाद आपका क्या आना चाहिए, एफ दिया, जी दिया हुआ है, जी का दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे आपका एफ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए ना। एफ ही क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एफ का जो है वो श्रृंखला दिया हुआ है, और आपका सब लेटर जो है ना वो आपका 2-2 बार रिपीट भी हुआ। जैसे यहाँ पे ए को छोड़ दीजिए, ए तो सभी में है, बी भी यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है ना, और आपका सी भी 2 बार रिपीट हुआ है, और ई भी 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए एफ भी आपका जो है वो 2 बार रिपीट होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये एफ जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आ जाइए ऑप्शन पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका श्रृंखला पे ही आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपका सिंपल सा वही दिया हुआ है, ए सी ई दिया हुआ है, एच जे एल दिया हुआ है, ओ क्यू एस दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको समझने वाला चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखिए ए और एच के बीच में देखिए गैपिंग कितना का है, ए के बाद एच जो है वो आपका 7+ यानी कि 7 का गैपिंग है। यहाँ पे एच से ओ के बीच में भी 7 का गैपिंग है, यानी कि ओ के बाद जो लेटर आएगा उसके बीच में भी आपका 7 का गैपिंग रहेगा। तो वो लेटर आपका कौन सा हो जाएगा, तो जी हाँ वो लेटर जो है वो आपका हो जाएगा भी। कौन सा लेटर होगा, भी होगा। भी सभी में नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों तो आपका ऐसे ही कट गया, ये दोनों में कंपेरिजन करें तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अगर सी के बाद जे देखते हैं तो सी के बाद जे में कितना गैपिंग है, तो जी हाँ यहाँ पे भी आप देखिएगा तो यहाँ पे भी लेटर जो है ना वो आपका 7 का ही गैपिंग है। सी के बाद जे आया, जे के बाद क्यू आया, और क्यू के बाद जो आपका 7th लेटर पे आएगा वो कौन सा लेटर आएगा, तो जी हाँ से इसके बाद जो आपका 7th लेटर पे आएगा ना वही आपको डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर जो है वो आपका सही होगा। तो जी हाँ
उसके बाद आपका 7 लेटर पे जो आएगा ना वो आपका एक्स आएगा। क्या आएगा? एक्स आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आगे का देखने का जरूरत नहीं है, हालांकि आगे भी जो पेयर दिया हुआ है ना वो +7 का ही पेयर यहाँ पे दिया हुआ है ना। लेकिन आपको अगर 2 डिजिट मैच कर रहा है, ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, तो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको टिक कर देना है ना। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग अक्षर की श्रृंखला देखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लेटर्स जो है वो आपका के जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, जे यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, दैट मीन्स जे जो है वो आपका यहाँ पे फिर से रिपीट हो जाएगा। तो ये हो गया 3 बार। के भी आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो के यहाँ पे 1 बार हो गया, फिर से के यहाँ पे हो गया, तो 2 बार ये के भी हो गया। देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है ये आपका, तो यहाँ पे तो सबसे पहले के दिया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। यहाँ पे जे के जे दिया हुआ है तो ये भी आपका बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। यहाँ पे डबल जे जे दिया हुआ है तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका इसके साथ मैच कर रहा है। यानी आपका देखा जाए तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जे दिया हुआ है, के दिया हुआ है, फिर से के है और फिर से जे जे, तो यहाँ पे भी जे हो जाएगा आपका और फिर यहाँ पे भी जे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो के भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ, के भी आपका 2 बार रिपीट हुआ है 3-3 के पेयर में, और जे भी है वो आपका 3-3 के पेयर में 2 बार रिपीट हुआ है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका अक्षर श्रृंखला पे ही आधारित क्वेश्चन है, बाएं से दाएं में ही दिया हुआ है ना। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आपका एग्जाम में आने का 100% चांस जो है वो है ना। चलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पे ये आपका और बी जी है, यहाँ पर तो ए और बी ही 2 ही लेटर रिपीट हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे बी ही क्यों होगा बताइए, क्यों होगा इस यहाँ पे बी ना? क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो 3 पेयर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बी भी 3 पेयर में हो गया। फिर से ए हो गया, ए के बाद क्या होना चाहिए? तो ए के बाद भी आपका जो होगा वो आपका बी होगा, और बी के बाद क्या होगा? तो वो है आपका बी होगा, और इसके बाद क्या होगा? आपका ए होगा। मतलब समझिए क्या हो रहा है, मतलब सिंपल सा है कि ए के बाद 3 बार बी आ रहा है, फिर ए के बाद 3 बार बी आ रहा है, फिर ए के बाद 3 बार बी आ रहा है ना। इस तरह से आपका ये पैटर्न जो है वो चल रहा है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका बी 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 और ए, यानी इसका आ जाते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई श्योर कि आपको ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये आपको सीखने वाला कॉन्सेप्ट भी है। इस कॉन्सेप्ट से भी और भी क्वेश्चन बनेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। थोड़ा ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो प्लीज़ उसको भी ध्यान से ज़रूर स्टडी कीजिएगा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन आपका इस तरह से भी होगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आपका अलग होने वाला है। और जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया ना अल्फ़ाबेट से आरआरबी में, वो सारा क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जितना क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट से आया ना। इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही आपका अल्फ़ाबेट्स का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा, वैसे ही मैं आपको लॉन्ग वीडियो भी जो है वो बना करके अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को टॉपिक के साथ स्टडी करते रहिए। अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव जो भी इस एग्ज़ाम को लिखना चाहते हैं, सभी तक ये क्वेश्चन जो है वो आप ज़रूर पहुंचाइएगा। सभी तक ये सारा वीडियो जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।